नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल ये कि फाइनेंशियल मार्केट्स में इतने सारे लोग अपना पैसा क्यों खो देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंस पूरी तरह से नंबर्स, गणित और भारी भरकम फॉर्मूले का खेल है, राइट? लेकिन सच कहूं तो कहानी कुछ और ही है। आज हम उस कॉम्प्लेक्स मैथ से अपना फोकस हटाएंगे और बात करेंगे इंसान के बिहेवियर की, हमारी और आपकी साइकोलॉजी की। पिछले एक्सप्लेनर की बातों को अगर आगे बढ़ाएं तो हमने देखा था कि एक सॉलिड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होना कितना जरूरी है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई बताऊं, दुनिया की सबसे बेहतरीन रणनीति होने के बावजूद हर दिन लाखों लोग मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं। अब आप सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट प्लान करने के बाद भी इतने भारी नुकसान लगातार होते रहते हैं? कुछ तो गड़बड़ है ना। और यही तो आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य है। मेरा मतलब है, अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ने हमेशा लोगों की वेल्थ बढ़ाई है, पैसा बनाकर दिया है। तो फिर ज्यादातर लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। लोग अपना पैसा ये सोचकर लगाते हैं कि वो बढ़ेगा, लेकिन आखिर में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके को जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के गेम को समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य खिलाड़ियों को जानना होगा। सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, यानी आप और हम जैसे आम लोग जो अपनी मेहनत की कमाई और सेविंग्स को ग्रो करना चाहते हैं। दूसरा प्लेयर है खुद मार्केट, जहां एसेट्स की कीमतों में लगातार हर सेकंड उतार चढ़ाव हो रहा है। और तीसरे हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस। ये वो अनुभवी प्रोफेशनल्स हैं जो एक बहुत ही कैलकुलेटेड और लंबा गेम खेल रहे हैं। तो असली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है एक बहुत बड़े मिथक में। हमें लगता है कि इन्वेस्टिंग एक हार्ड साइंस है जो पूरी तरह से स्प्रेडशीट, डेटा और फॉर्मूले पर चलती है। हमें लगता है कि अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो सब सेट है। लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टिंग दरअसल एक सॉफ्ट स्किल है। ये पूरी तरह से साइकोलॉजी और हमारे इमोशंस पर टिकी है। आप कितने स्मार्ट हैं, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप मार्केट के प्रेशर में कैसा बर्ताव करते हैं। देखिए, हम इंसान कोई मशीन या कैलकुलेटर तो है नहीं। हमारे फाइनेंशियल फैसले हमारे पुराने अनुभवों, हालात और उस वक्त के हमारे इमोशन से तय होते हैं। जो डिसीजन किसी एक इंसान को बिल्कुल पागलपन लग सकता है, वही किसी दूसरे को उस पल में एकदम सही लगता है। इसलिए हमेशा एक रोबोट की तरह परफेक्टली रैशनल बनने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय निवेश में समझदार या रीजनेबल होना ज्यादा काम आता है। ऐसा तरीका अपनाइए जिससे आपको रात में चैन की नींद आ सके। तो चलिए अब उन बिहेवियरल ट्रैप्स यानी गलतियों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जिनकी वजह से लोग अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। सबसे पहली और बड़ी गलती है इमोशंस में बहकर फैसले लेना। मार्केट गिरता है तो डर के मारे बेच देना और चढ़ता है तो लालच में आके ऊंचे दाम पर खरीद लेना। फिर आता है बिना सोचे समझे निवेश करना, रैंडम टिप्स या ट्रेंड्स के पीछे भागना। रातों रात अमीर बनने की चाहत भी बहुत भारी पड़ती है। और हाँ, ओवर ट्रेडिंग यानी जरूरत से ज्यादा बार खरीदना बेचना। आप जितने ज्यादा फैसले लेंगे, गलतियों की गुंजाइश उतनी ही बढ़ जाएगी। अब देखिए कि समय के साथ ये गलतियां कैसे एक पैटर्न बन जाती हैं। इसे हम इमोशनल साइकिल ट्रैप कह सकते हैं। इमेजिन कीजिए, पहले महीने में मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, सब खुश हैं। छठे महीने तक आते आते जो लोग मार्केट से बाहर थे वो लालच में आकर एकदम टॉप प्राइस पर एंट्री लेते हैं। फिर 12वें महीने में अचानक मार्केट क्रैश होता है। अब 13वें महीने में क्या होगा? वही लोग पैनिक कर जाते हैं और डर के मारे अपना सारा इन्वेस्टमेंट नुकसान में बेच देते हैं। और सबसे अफसोस की बात, अगले ही साल ये पूरी साइकिल फिर से रिपीट होती है। लोग महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं, जो कि इन्वेस्टिंग के बेसिक रूल के बिल्कुल उलट है। मार्केट में एक और बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप है उन लोगों को कॉपी करना जो आपके वाला गेम खेल ही नहीं रहे हैं। सोचिए, एक इंसान जो 20 साल बाद अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ रहा है, वो अचानक टीवी या सोशल मीडिया पर किसी डे ट्रेडर को देखता है और उसकी तरह ट्रेडिंग करने लगता है। वो ट्रेडर तो सिर्फ अगले कुछ घंटों का प्रॉफिट देख रहा है ना। ये एक बहुत बड़ी गलती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के गोल्स एकदम अलग होते हैं। कभी भी किसी ऐसे खिलाड़ी की नकल मत कीजिए जिसके गेम के रूल्स आपके रूल से बिल्कुल अलग हों। मार्केट के इस डर को निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीका है अपना नजरिया बदलना। मार्केट में जो ये भारी उतार चढ़ाव या गिरावट होती है ना, इसे किसी जुर्माने या फाइन की तरह मत देखिए। लोग सोचते हैं, अरे यार नुकसान हो रहा है मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया।
लेकिन एक्चुअल में ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए चुकाई जाने वाली एक कीमत है। ये बिल्कुल किसी अम्यूजमेंट पार्क के एंट्री टिकट जैसा है। अगर आपको रोलर कोस्टर राइड का मजा लेना है तो टिकट के पैसे तो देने पड़ेंगे ना। मार्केट की वॉलेटिलिटी भी वेल्थ बनाने की एक जरूरी साइकोलॉजिकल फीस है। अगर हम रियल वर्ल्ड को देखें तो आम इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो नए लोग होते हैं वो हमेशा मार्केट को टाइम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बॉटम पे खरीदूंगा, टॉप पे बेचूंगा। उन्हें बस जल्दी से प्रॉफिट चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है, मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करना। उनका मेन गोल होता है किसी भी तरह के भारी नुकसान से बचना, ताकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखा सके। उनका फोकस टाइमिंग पर नहीं, सर्वाइवल पर होता है। और यही बात इस बहुत ही मशहूर कोट में बिल्कुल सटीक तरीके से कही गई है, वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है, यह एक सॉफ्ट स्किल है। जहां कोई इंसान क्या जानता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो कैसा व्यवहार करता है। मतलब वेल्थ बनाना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपका आईक्यू कितना है या आप चार्ट्स पढ़ने में कितने माहिर हैं। एक बहुत बड़ा जीनियस जो अपने गुस्से या लालच को कंट्रोल नहीं कर सकता वो मार्केट में सब कुछ गवा देगा, लेकिन एक नॉर्मल नॉलेज वाला इंसान जिसके पास गजब का पेशेंस है वो यहाँ बहुत आगे निकल सकता है। तो फिर इस मेंटल गेम को जीता कैसे जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही क्लियर रूल्स हैं। सबसे पहला, अनुशासन या डिसिप्लिन। ये आपके रॉ इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। दूसरा, मार्केट हमेशा उन लोगों को तगड़ा इनाम देता है जो एक्सट्रीम पेशेंस दिखाते हैं। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, बस अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंट रहिए। और आखिर में, बुरे से बुरे वक्त में मार्केट में टिके रहिए, यानी सर्वाइव कीजिए, क्योंकि जब आप सर्वाइव करेंगे तभी आपकी दौलत एक्सपोनेंशियल तरीके से कंपाउंड हो पाएगी। तो अब तक हमें ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा विलेन मार्केट नहीं बल्कि हमारे खुद के इमोशंस हैं। हमारा डर, हमारा लालच, हमारी जल्दबाजी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है। जरा सोचिए, अगर भावनाएं ही सबसे बड़ी समस्या हैं, तो जो लोग एक्चुअल में सफल होते हैं वो अपनी भावनाओं को कैसे काबू करते हैं? उनका दिमाग हम सबसे अलग कैसे काम करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको जरूर सोचना चाहिए।